हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुद्रा यस एकेडमी। मैं आभा पाठक आज आप लोगों से बात करूंगी थियरीज ऑफ पनिशमेंट के बारे में। पनिशमेंट होता क्या है, तो एक क्विक देखते हैं कि पनिशमेंट कहते किसे हैं। द इमीडिएट कंसिक्वेंसेस ऑफ दैट फॉलोज अ क्रिमिनल एक्ट इज नोन एज अ पनिशमेंट। पनिशमेंट का मतलब होता है कि क्राइम करने के बाद क्रिमिनल को यानी कि जो ऑफेंडर होता है उसे रिफॉर्म करने के लिए उसे जो सज़ा दी जाती है उसे पनिशमेंट कहते हैं। यानी कि जो उसके लिए एक सज़ा निर्धारित की जाती है। पनिशमेंट के जो टाइप्स हैं वो हमारे आईपीसी के सेक्शन 53 में डिफाइन है। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ पनिशमेंट विच प्रोवाइडेड टू ऑफेंडर। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे थियरीज ऑफ पनिशमेंट के बारे में। जो पनिशमेंट आईपीसी में दी गई है उसके पीछे भी एक मैकेनिज्म, उसके पीछे एक थियरी है। वो थियरी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो पनिशमेंट दी क्यों जाती है? पनिशमेंट इसलिए दी जाती है ताकि जो ऑफेंडर होता है उसे डर बना रहे और सोसाइटी में वो एक गुड सिटीजन का रोल प्ले कर सके। और पनिशमेंट दी जाती है जैसे अगर पास्ट में कोई क्राइम हुआ है तो टू इंश्योर क्राइम इज नॉट रिपीटेड, यानी कि अगर कोई क्राइम पास्ट में हो चुका है तो उसे इंश्योर करने के लिए कि बाद में किसी के द्वारा उसे रिपीट न किया जाए। फॉर द प्रेजेंट टू क्रिएट अ फियर, यानी कि अगर वर्तमान में कोई व्यक्ति है तो उसे इस बात का भय बना रहे कि किसी ने वो क्राइम किया था तो उसको वो सज़ा दी गई है। दैट्स वाई टू मेक द फियर इन द प्रेजेंट फॉर द ऑफेंडर एंड टू फ्यूचर टू प्रिवेंट द क्राइम। इसके तीन ये काइंड्स ऑफ हैं कि पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में पनिशमेंट किस तरह से वर्क करेगा। अब हम बात करते हैं थियरीज की। जो हमारी पहली थियरी है वो है डेटरेंट थियरी, जिसको हिंदी में कहते हैं निवारणार्थ सिद्धांत। जो सेकेंड थियरी है उसे कहते हैं रेट्रीब्यूटिव थियरी, यानी कि प्रतिकारात्मक सिद्धांत। तो थर्ड है उसे कहते हैं प्रिवेंटिव थियरी, यानी कि निरोधात्मक सिद्धांत। और नेक्स्ट है रिफॉर्मेटिव थियरी, यानी कि सुधारात्मक सिद्धांत। ये 4 प्रकार की थियरीज हैं पनिशमेंट की जो भी प्रोवाइड की गई है, जो ग्रेजुअली दैट कम इन द सोसाइटी एंड दे हैव द मेनी रेजोल्यूशंस। तो आज हम लोग इन्हीं थियरीज के बारे में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं डेटरेंट थियरी की। डेटरेंट थियरी, जिसको हिंदी में कहते हैं निवारणार्थ सिद्धांत। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, डेटर करना, यानी कि किसी को भयभीत करना। इन द प्रीवियस टाइम जब कोई भी ऑफेंडर ऑफेंस करता था तो पता होना चाहिए कि बहुत ही सीवियर पनिशमेंट दी जाती थी। डेटरेंट का मतलब ही होता है टू गिव द सीवियर पनिशमेंट फॉर इवन अ स्मॉलर क्राइम। जैसा कि इंग्लैंड में अगर कोई भी क्राइम होता था लाइक पिक पॉकेटिंग, अगर बात करते हैं पिक पॉकेटिंग की, एक तरह से ये थेफ्ट है। तो जब थेफ्ट के लिए भी वो लोग इंग्लैंड में जो पहले सजा दी जाती थी उसे डेटरेंट थियरी के अकॉर्डिंग पिक पॉकेटिंग के लिए भी हैंग की सजा दी जाती थी, यानी कि उसे जिंदा लटका दिया जाता था, और वो भी पूरे समाज के बीच में, ताकि जो नेक्स्ट ऑफेंडर है उसे इस बात का डर बना रहे कि मुझे भी ये पनिशमेंट दिया जा सकता है। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। वो ये हैं कि जब ये पनिशमेंट दी जाती थी डेटरेंट थियरी की, तो वहाँ पे भी जब सोसाइटी वाले इकट्ठा होते थे तो उस गैदरिंग में भी हैपेंड सम काइंड ऑफ एक्ट लाइक पिक पॉकेटिंग एंड मेनी काइंड ऑफ क्राइम। तो इसलिए डेटरेंट थियरी को हटा दिया गया। लेकिन इसके भी कुछ सपोर्टर थे, उनका नाम है प्लेटो। सपोर्टर ऑफ दिस थियरी प्लेटो, लॉक एंड पिस्टल। ये तीन हैं जो इस थियरी को भी सपोर्ट करते थे। अब हम बात करते हैं इंडियन पोजीशन में। तो सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड दिस थियरी इन रिसेंट टाइम्स ड्यू टू
इंक्रीजमेंट इन मर्डर्स, डाउरी, डेथ एंड रेप्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी मैंने जिन भी क्राइम का नाम लिया है, लाइक मर्डर, डाउरी, डेथ एंड रेप, इन सब में भी फांसी की सज़ा दी जाती है। तो ये भी डेथ रेंज थ्योरी के अंतर्गत ही आता है। लेकिन यहाँ पे इन इंडिया ये दी जाती है बहुत ही सीवियर क्राइम के लिए। लेकिन अगर हम लोग इंग्लैंड में देखते हैं तो वहाँ पे पिक पॉकेटिंग के लिए भी ये सज़ा दी जाती थी। तो ग्रेजुअली ये थ्योरी जो है वो एबॉलिश हो गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरी की। तो बेसिकली जो डेथ रेंज थ्योरी है वो टू प्रिवेंट द क्राइम एंड टू मेक द फियर इन द सोसाइटी के लिए दी जाती थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं रेट्रिब्यूटिव थ्योरी। रेट्रिब्यूटिव थ्योरी का जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रतिकारात्मक सिद्धांत, यानी कि बदला लेने का सिद्धांत। वैसे इस थ्योरी को एक और कहते हैं एन आई फॉर एन आई थ्योरी। एन आई फॉर एन आई, प्रतिकार लेना, यानी कि एक आंख के बदले में दूसरी आंख लेना। इसे रिवेंज थ्योरी भी कहते हैं। तो इस थ्योरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि अगर ऐसे ही रिवेंज लिया जाए तो कभी भी क्राइम कम तो होगा ही। अगर ऑफेंडर जो है वो, मान लीजिए कि कोई क्राइम करता है और उसके बदले में आप खुद ऑफेंडर के साथ वो काम कर रहे हैं, तो एक तरह से क्राइम प्रिवेंट थोड़ी हो रहा है, वो तो इंक्रीज ही होगा ना। जब कभी भी अगर किसी के साथ, कोई आपके साथ कुछ गलत कर रहा है, आप भी उसके साथ कुछ गलत करेंगे, तो इसमें इंक्रीजमेंट होगी, इसमें कमी तो आएगी नहीं। लेकिन फिर भी ये अभी सऊदी अरेबिया में चलता है। ये जो थियरी है एन आई फॉर एन आई, अभी सऊदी अरेबिया में चलता है। इसके जो ज्यूरिस्ट जो फेवर्ड में है वो है इमैनुअल कांट, प्लेटो, हीगल। एक मिनट, लेट मी राइट। फेवरेबल ज्यूरिस्ट इमैनुअल कांट, प्लेटो, हीगल। तो ये जो ज्यूरिस्ट हैं इमैनुअल कांट, प्लेटो, हीगल, इन लोगों ने रेट्रिब्यूटिव थ्योरी को सपोर्ट किया था। जिन्होंने क्रिटिसाइज किया था कि रेट्रिब्यूटिव थ्योरी नहीं होनी चाहिए वो है सामंड। इन्होंने कहा था कि रेट्रिब्यूटिव थ्योरी नहीं होनी चाहिए, कि रेट्रिब्यूशन इज नॉट रेमेडी बट एग्रीवेट ऑफेंस। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है, आप भी उसके साथ गलत करोगे तो ये एज अ एग्रीवेट फॉर्म होगा, ना कि उस ऑफेंस को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो एक तरह से ये ऑफेंस में इंक्रीजमेंट था, डिक्रीजमेंट नहीं था। तो इसलिए ये जो थियरी है टाइम के साथ साथ कोलैप्स हो गई। इसमें कुछ केस लॉज हैं, लाइक जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें कहा गया कि इफ सेटिस्फाइड द स्टेट ऑफ रेट्रिब्यूशन इट वर्क्स एज अ डिटरमिनेंट टू लाइक माइंडेड क्रिमिनल। लाइक अगर कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है तो उसे इस तरह की पनिशमेंट दिए जा सकते हैं। एक कोटेशन है जो कि महात्मा गांधी जी ने कहा है कि एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। अगर आप किसी की आंख के बदले में आप दूसरे की आंख लेते हैं तो ये पूरे संसार को अंधा बना सकता है, जो कि रेट्रिब्यूटिव थियरी का ही एसेंस है। तो ये जो थियरी है वो भी टाइम के साथ साथ कोलैप्स हो गई। अब नेक्स्ट चलते हैं
प्रिवेंटिव थियरी पे। अभी कौन सी थियरी वर्क करती है आप सबको तो पता ही होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं प्रिवेंटिव थियरी पे। ये थर्ड यानी कि प्रिवेंटिव को हिंदी में कहते हैं निरोधात्मक सिद्धांत, यानी कि किसी भी अपराध को प्रिवेंट करना। प्रिवेंट फ्यूचर क्राइम्स बाय रिमेनिंग द मिस्चीवियस पीपल फ्रॉम सोसाइटी टू रिफ्रेन, यानी कि क्राइम को रोकना। अगर किसी ऑफेंडर ने कोई ऑफेंस किया है तो उस ऑफेंडर को ही सोसाइटी से निकाल देना, उसको रिफ्रेन कर देना, ताकि सोसाइटी में क्राइम न हो सके। ये निरोधात्मक थियरी की एसेंस है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई क्रिमिनल वो क्राइम करता है तो उस क्रिमिनल को ही सोसाइटी से हटा देगा, नहीं उस पर कोई पनिशमेंट लगाया, नहीं उसको सुधार करने का मौका दिया। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, अगर उसने ऑफेंस किया है तो हम उस कोशिश कर सकते, वी कैन ट्राई टू रिफॉर्म हिम, लेकिन इस थियरी के अंतर्गत उसे उस सोसाइटी से ही बाहर कर दिया जाता था, जिसपे कि मेंटल प्रेशर बहुत हो जाता था और वो एक हैबिचुअल ऑफेंडर बन जाता है। इसीलिए निरोधात्मक थियरी भी धीरे धीरे कोलैप्स हो गई। इसका एसेंस है कि अगर एक है कि एवरी सेंट हैज़ अ पास्ट, तो यानी कि हर साधु का एक पास्ट होता है। डजेंट मैटर कि वो अभी साधु है तो वो पास्ट में क्या था, तो वो पास्ट उसको अफेक्ट करेगा। एक क्रिटिसिज्म है कि अटेम्प्टिंग ओनली टू प्रिवेंट द क्राइम्स बट नॉट टू चेंज द थिंकिंग ऑफ द क्रिमिनल्स। एज आई सेड बिफोर कि अगर आप क्रिमिनल्स को सोसाइटी से ही बाहर कर देंगे तो वो जो गुड बिहेवियर होता है, गुड सिटीजन्स होता है, वो तो सीख ही नहीं पाएंगे ना। इसलिए क्रिमिनल्स को अगर दे आर रेडी टू रिफॉर्म देमसेल्व्स तो दे हैव टू गिवन द टाइम टू रिफॉर्म देमसेल्फ। अगर वो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं तो आप उन्हें सजा दे दीजिए, लेकिन अगर कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो आप उन्हें रिफॉर्म करने का, खुद को सुधारने का एक चांस तो दे ही सकते हैं। केस लॉज है डीके वासु वर्सेस वेस्ट बंगाल। डीके वासु वर्सेस वेस्ट बंगाल। इस केस में कहा गया है कि इन दिस केस लेट डाउन टू प्रिवेंट देम फ्रॉम द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट्स, सुप्रीम कोर्ट सेड, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो स्टेट की जो सिक्योरिटी है उसे बनाए रखने के लिए उन्हें प्रिवेंट किया जा रहा है। तो इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही था कि उन्हें रिफॉर्म करने का, खुद को बदलने का मौका ही नहीं दिया जाता, उन्हें सोसाइटी से ही निकाल दिया जाता था, जिससे कि वो एक हैबिचुअल ऑफेंडर में कन्वर्ट हो जाते थे। तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी क्रिमिनल को एक चांस तो मिलना ही चाहिए कि वो खुद को रिफॉर्म कर सके। अब हम आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड विच इज इन नाउ डेज, दैट इज रिफॉर्मेटिव थियरी। रिफॉर्मेटिव थ्योरी यानी कि सुधारात्मक सिद्धांत। कोई भी ऑफेंडर अगर ऑफेंस करता है तो उसे सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए, आप पनिशमेंट दीजिए ताकि वो सुधर सके और एक अच्छा सिटीजन बन के वापस सोसाइटी में आ सके। तो जो रिफॉर्मेटिव थ्योरी है, जो आज के पनिशमेंट दिए जाते हैं, जो आईपीसी में सारे पनिशमेंट डिस्क्राइब किए गए, वो रिफॉर्मेटिव थ्योरी के ही अंतर्गत दिए जाते हैं, यानी कि सुधारात्मक सिद्धांत। चाहे वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, वो भी कब दिया जाता है, जब क्राइम बहुत सीवियर हो। अदरवाइज फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट है, तो दिस काइंड ऑफ पनिशमेंट जो है वो रिफॉर्मेटिव थ्योरी के अंतर्गत ही
दिया जाता है। इसका जो एसेंस है वो है इम्प्रूव बिहेवियर, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर, यानी कि जो ऑफेंडर है उस पर नज़र रखी जा सके, उनके उनके रिहेबिलिटेशन के लिए ताकि वो बदल सके। इसमें जो केस लॉज है वो पहला केस है सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। इस केस में कहा गया था कि कोर्ट ऑब्जर्व्ड फेयर ट्रीटमेंट विल इनहांस देयर पर्सनालिटी। एज आई सेड बिफोर कि अगर किसी भी क्रिमिनल को मौका दिया जाए, किसी ऑफेंडर को टू रिफॉर्म देमसेल्व्स, देन दे कैन डू इट। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के केस में कहा कि फेयर ट्रीटमेंट विल इनहांस देयर पर्सनालिटी। जो एक फेयर ट्रीटमेंट है वो ऑफेंडर की पर्सनालिटी को इन्हांस करता है। एक कोटेशन ऐड किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा कि हेट द साइन नॉट द सिनर। हेट द साइन नॉट द सिनर, यानी कि अपराध से घृणा करिए, अपराधी से नहीं। जो अपराध है उससे घृणा करना चाहिए, अपराधी से नहीं। अपराधी को हम लोग सुधरने का मौका दे सकते हैं। हम लोग प्रीवियस में देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे ऐसे साधु थे जो पहले डकैत थे, बाद में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं की हैं। उनको भी मौका दिया गया था, वो भी रिफॉर्म हुए, वो भी गुड एसेंस में आए। उनके ऊपर भी जो बिहेवियर था, एक अच्छा व्यवहार था उनका, जब शैडो मिला तो वो भी अच्छा काम कर गए। तो इसलिए कहा गया है कि अपराधी से घृणा करें, अपराधी से नहीं। इसके बाद भी दो थ्योरीज है, एक्सप्लिसिटरी थ्योरी जो कि सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ क्राइम की बात करती है। लाइक अगर आपको खुद ही रियलाइज हो गया कि आपने कोई अपराध किया है तो आपको माफ़ी दी जाएगी। एक होता है कंपनसेशन थ्योरी, यानी कि मुआवजा। अगर आपने कोई अपराध किया है तो जिसके खिलाफ किया है आप उसको मुआवजा दे सकते हैं। तो जो विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, there is only 4 kind of theory which is deterrent, retributive, preventive, reformative। एक क्विक रिवीजन करते हैं। deterrent का मतलब होता है किसी को फियर देना या किसी को सीवियर पनिशमेंट देना एक स्मॉल सी क्राइम के लिए। ये इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा प्रचलन में था, उसके बाद ये कोलैप्स हो गया। फिर आया रेट्रीब्यूटिव थ्योरी, यानी कि प्रतिकारात्मक सिद्धांत, जिसमें कि मैंने बताया था एन आई फॉर एन आई, यानी कि मेक द होल वर्ड्स ब्लाइंड। ऑब्वियसली ये से बदले का सिद्धांत भी कहते हैं, यानी कि बदला लेना किसी से। बाद में ये भी कोलैप्स हो गया। फिर आया प्रिवेंटिव थ्योरी, यानी कि क्रिमिनल्स को ही सोसाइटी से बाहर निकाल देना, उनको प्रिवेंट कर देना, उनको रिफ्रेन कर देना। तो दिस वॉज नॉट गुड, क्योंकि उन्हें भी खुद को बदलने का मौका मिलना चाहिए। उसके बाद आया रिफॉर्मेटिव, जो कि अब तक चल रहा है, सुधारात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत के तहत ही जो हमारी आईपीसी के सेक्शन 53 में सारे पनिशमेंट दिए गए हैं, उसमें जो थ्योरी अपनाई जाती है वो सुधारात्मक थ्योरी ही अपनाई जाती है, जो कि अब तक चल रही है। जिसमें एक महात्मा गांधी जी का कोट है विच इज मोस्ट फेमस, दैट इज हेट द साइन नॉट द सिनर, यानी कि अपराध से घृणा करिए, अपराधी से नहीं। तो ये थी थियरीज ऑफ पनिशमेंट के बारे में कुछ डिस्कशन। उम्मीद है कि आप सबको कुछ समझ आया होगा। अगर कोई भी आप सबका डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम ऐसी छोटी छोटी वीडियोस और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए लाते रहते हैं। तो सब्सक्राइब कर दिया करिए। थैंक यू सो मच। महादेव।